नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 30 जुलाई 2025 को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही चर्चा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस तरह की कड़ी सैन्य कार्यवाही देश के इतिहास में एक मिसाल बन गई है। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की भावना जाहिर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करता है, बल्कि इससे साफ दिखता है कि एनडीए सरकार इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। इस बात को समझना जरूरी है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बिहार सहित अन्य राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल चाह रहा है कि जनता के सामने राष्ट्रवाद, सुरक्षा और दृढ़ नेतृत्व की छवि पेश की जाए। मोदी सरकार पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशनों के जरिए चुनावी लाभ ले चुकी है। अब ऑपरेशन सिंदूर को उसी कड़ी में देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का संसद में दिया गया यह बयान स्पष्ट करता है कि आरएलएम पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री की नीतियों को चुनावी मंच पर प्रमुखता से रखने की योजना है। उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इस प्रकार के ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन पर राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी दलों को प्रधानमंत्री का समर्थन और सम्मान करना चाहिए। यह बयान प्रत्यक्ष तौर पर विपक्ष को दबाव में डालने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि वे इस मुद्दे पर खुलकर मोदी सरकार की आलोचना न कर सके। वर्तमान में जब बिहार में सियासत का तापमान चढ़ा हुआ है और सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन की रणनीति तक सभी दल सक्रिय हैं, ऐसे समय में ऑपरेशन सिंदूर एक भावनात्मक मुद्दा बनकर सामने आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जनता को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, खासकर युवा वोटरों के बीच जो सेना और देशभक्ति के मुद्दों पर तेज प्रतिक्रिया देते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार मानते हैं कि इस ऑपरेशन को जितना ज्यादा मीडिया में और जनसभाओं में उछाला जाएगा, उतना ही यह चुनावी लाभ का जरिया बन सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, जिनकी पकड़ ग्रामीण वोट बैंक पर अच्छी मानी जाती है, उनके जरिए यह संदेश भेजना कि बिहार के नेता भी इस ऑपरेशन से गर्वित हैं, बीजेपी और एनडीए को खास तौर पर लाभ पहुंचा सकता है। आरएलएम की बात करें तो यह पार्टी अपने अस्तित्व की नई लड़ाई लड़ रही है। बिहार में बड़े दलों के बीच अपनी जगह बनाए रखना उसके लिए एक चुनौती है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषयों पर खुलकर समर्थन देना आरएलएम के लिए एक अवसर है कि वह एनडीए की मुख्य धारा में अपनी भूमिका को मजबूत कर सके। साथ ही वह यह भी संदेश दे कि आरएलएम भविष्य में विधानसभा सीटों के बंटवारे में अपने लिए बेहतर सौदे की उम्मीद कर रही है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रवाद, सेना और आतंकवाद जैसे मुद्दे हमेशा भावनात्मक प्रभाव डालते हैं, खासतौर से सीमावर्ती जिलों और पिछड़े इलाकों में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरें बड़ी रुचि से सुनी जाती है। वहां इस ऑपरेशन की चर्चा ज्यादा असर छोड़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार राज्यसभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और प्रधानमंत्री का समर्थन किया, उससे यह भी संकेत मिलता है कि आरएलएम आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार में जुटेगी और मोदी फैक्टर को अपने पोस्टरों और भाषणों का हिस्सा बनाएगी। अगर हम चुनावी रणनीति की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी प्रचार किया जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर इस ऑपरेशन को लेकर वीडियो, पोस्ट और भाषण तेजी से फैलाए जा रहे हैं। खासकर उपेंद्र कुशवाहा के संसद में दिए गए भाषण की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वह बड़े आत्मविश्वास से सरकार की कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं। ये प्रचार न केवल जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजता है, बल्कि विपक्ष पर दबाव भी बनाता है कि वे इस मुद्दे पर कोई विरोधी रुख अपनाने से बचे। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा का संसद में दिया गया बयान ऑपरेशन सिंदूर की सराहना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का आग्रह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यह न केवल देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक भावनात्मक और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा तैयार करता है। आरएलएम की भूमिका उसे एनडीए में अधिक सशक्त स्थिति में ला सकती है और बिहार की राजनीति में उसकी उपस्थिति को मजबूती दे सकती है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।